और बाबा बागेश्वर सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में दरबार लगाने जा रहे हैं। मुंबई में बाबा का कार्यक्रम 18 और 19 मार्च का है और वो आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके नाम पर एक पर्चा काट दिया गया। नागपुर से शुरू हुए बाबा के खिलाफ विवाद छतरपुर और रायपुर होते हुए अब मुंबई पहुंच गया है। परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। फिर महाराष्ट्र में सजेगा दिव्य दरबार। रोड ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। समस्या का समाधान करेंगे बागेश्वर सरकार। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। बाबा ने फाइनल किया दिव्य दरबार का एजेंडा। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। जिस महाराष्ट्र के नागपुर में लगे बाबा बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में बखेड़ा खड़ा हो गया था, बाबा के चमत्कार को चुनौती दी गई थी, बाबा के आशीर्वाद पर सवाल उठाए गए थे, बाबा के समाधान वाले दावे को झूठ का ढकोसला बताया गया था, बाबा के दिव्य दरबार को अंधविश्वास की दुकान तक करार दे दिया गया था। जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। उसी महाराष्ट्र में एक बार फिर बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। एक बार फिर बाबा अपने चमत्कार की चकाचौंध बिखेरने वाले हैं। बाबा ने इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया है, वो भी अपने ही अंदाज में। मुंबई वाले पागलो, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदल। महाराष्ट्र में लगने वाला बाबा का दिव्य दरबार कितने दिन का होगा, इसका ऐलान धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो संदेश के जरिए पहले ही कर दिया है, क्योंकि बाबा भी नहीं चाहते कि नागपुर की तरह उन्हें भगोड़ा बताया जाए और बाबा को उस पर सफाई देनी पड़े। लिहाजा अपने संदेश में बाबा ने बार बार एक ही बात का जिक्र किया कि दरबार सिर्फ एक ही दिन का होगा। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। बाबा के नागपुर दरबार में तो बखेड़ा कई दिन बाद खड़ा हुआ था, लेकिन मुंबई वाले कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। जैसे ही बाबा ने मुंबई दरबार का ऐलान किया, महाराष्ट्र की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो गया। मुंबई में होने वाले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के विरोध में सबसे पहले कांग्रेस उतरी। कांग्रेस ने बाबा के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। ये बाबा हो ही नहीं सकता, ये बागेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्हें तुकाराम महाराज जी का अपमान किया, और ऐसी जो मानसिकता है वो महाराष्ट्र में ना आए, इसके लिए शासन ने त्वरित एक्शन लेना चाहिए। इनके प्रोग्राम को रोका जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ओके, अगर सर ये प्रोग्राम नहीं रुकता, अगर होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार के दायित्व जाता है। कांग्रेस बाबा के विरोध में खड़ी हो गई है तो बीजेपी ने बाबा के दौरे का समर्थन किया है। बीजेपी इसे सीधे सीधे चुनाव से जोड़ रही है। कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है, हमेशा हिंदू साधुओं का विरोध, संतों का विरोध। जब चुनाव आते हैं तो इनके नेता राहुल गांधी समेत सारे लोग जनेऊ क्या पहनेंगे, मंदिरों में जाकर के मत्था टेकने की नौटंकी क्या करेंगे, और चुनाव बीत जाने के बाद इनका हिंदू विरोध प्रखरता से सामने आता है।
बागेश्वर सरकार के दौरे से पहले महाविकास आघाड़ी की राहें भी जुदा जुदा सी दिखती हैं। कांग्रेस जहां बाबा का विरोध कर रही है तो वहीं शिवसेना बाबा के स्वागत को पलक पावड़े बिछाए बैठी है। सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावना रही है। यदि कोई बागेश्वर बाबा को मानता है तो उनकी बात है, कोई नहीं मानता है तो उनकी बात है। हम तो यही चीज कहेंगे कि हमारे दिल में साधु संतों के प्रति हमेशा प्रेम रहा है, रहेगा, और जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूर्त तेन तैसी, जिसकी जैसी भावना है उसको ऐसी मूर्ति दिखती है। बागेश्वर सरकार के दौरे से पहले जिस तरह से सियासत में भूचाल आया है उसे देखकर लगता नहीं कि बाबा का ये दौरा इतना आसान होने जा रहा है। ऊपर से बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, जो कांग्रेस की सियासी सोच से कतई मेल नहीं खाती। अब बाबा के दौरे से उनके भक्तों की समस्या का कितना समाधान होगा ये तो दिव्य दरबार में पता चलेगा। लेकिन दरबार से पहले नेताओं ने अपने सियासी नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाना जरूर शुरू कर दिया है। अच्छा, मुंबई के जिस मीरा रोड पर बाबा बागेश्वर दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं, वहां न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची। कार्यक्रम की तैयारियों का पूरा जायजा लिया गया। वहीं आयोजकों का दावा है कि कार्यक्रम में 2 लाख लोग जुटेंगे। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुंबई से सटे मीरा रोड के उस सेंट्रल ग्राउंड में है जहां पर ये पूरा प्रोग्राम होना है। सबसे पहले मैं आपको ये तैयारियां दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बड़े सेंट्रल ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। स्टेज बनाकर लगभग तैयार हो चुका है और इसी जगह पर शनिवार और इतवार को माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और बाबा बागेश्वर धाम को वो सुनने के लिए यहाँ पर मुंबई के साथ साथ थाने से और अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बड़ा सा ग्राउंड है और जो तैयारियां हैं वो पूरी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अरेंजमेंट पूरा हो चुका है और शनिवार को ये प्रोग्राम होना है तो महज ही कुछ घंटे बाद ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जहां पर बाबा बागेश्वर धाम शुक्रवार देर रात मुंबई पहुंच रहे हैं और शनिवार को उनका पूरी तरह से प्रोग्राम है और शनिवार और इतवार को 2 दिन वो मुंबई से सटे मीरा रोड में एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और आयोजकों का मानना है कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस समय हमारे साथ जो ये पूरी कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं वो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आने की उम्मीद है और किस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के प्रोग्राम को तैयार किया गया है। पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पर? कम से कम 1.5 से 2 लाख पब्लिक का आने का टारगेट है और कम से कम नहीं करके तो 500 से 600 लोग कल से आ चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र के हर कोने से आए हुए लोग हैं और भव्य व्यवस्था है। और दूसरा चीज कि 18 और 18 को मतलब दिव्य दरबार, 19 को दिव्य दर्शन, ये महाराज जी का होने वाला है कार्यक्रम। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार का नए बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर जो बयान दिया उस पर उनका विरोध भी अब शुरू हो गया है। धर्मगुरु अब उन्हें नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर के चमत्कार को चुनौती देने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि बाबा ने हिंदू राष्ट्र का पर्चा निकाल दिया। बाबा का पर्चा निकला तो उस पर सरेआम चर्चा होने लगी। बाबा के विरोध में आवाज उठने लगी। लेकिन बाबा कहां मानने वाले थे। बाबा अब 4 बच्चे और शादी कराने का फॉर्मूला लिया। जिनके ब्याह में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। जैसे ही मंच से बाबा ने फॉर्मूला सार्वजनिक किया तो बवाल शुरू हो गया। बाबा ने फॉर्मूला मध्य प्रदेश में दिया और उस पर मचे बवाल की गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद और उलेमा बोर्ड के काजी सैयद अनस अली ने उन पर जमकर निशाना साधा और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद बिफर गए। वो करें, वो अपने समुदाय से वो कह रहे हैं, वो करें, करते क्यों नहीं करें।
ये तो ये इनसे पहले तो केंद्र के एक मंत्री ने कहा वो हिंदू लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें, उनके खाने पीने का, उनके पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने ज्यादा बच्चे होने की जो वजह बताई वो समझ के परे थी। उनके बीच वो करें, वो अपने अपने समुदाय से वो कह रहे हैं, वो करें, करते क्यों नहीं करें। ये तो ये इनसे पहले तो केंद्र के एक मंत्री ने कहा वो हिंदू लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें, उनके खाने पीने का, उनके पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करो। उलेमा बोर्ड के काजी ने भी 4 बच्चे वाले बयान का विरोध किया, साथ ही बागेश्वर सरकार को नसीहत भी दी है। और ये गद्दी पे बैठ गए हैं और भक्ति करवा रहे हैं, छोटा भाई क्राइम कर रहा है, पूरी दुनिया को खबर है इस बात की, पैर दबा रहे हैं अपने से बुजुर्ग लोगों के। अभी कुछ दिन पहले मैंने फोटोज और वीडियोस देखे थे। तो मेरा ये कहना है कि अपनी जबानी प्रवचन देने से अच्छा ये है कि इंसान को इंसानियत सिखाइए आप। दावा किया जा रहा है कि पर्चा निकालकर प्रवचन देते देते बाबा बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र और राम के लिए बच्चे पैदा करने की वकालत अचानक कतई नहीं कर रहे हैं।